रिवोल्यूशन के बारे में कितने लोग सोचते हैं, कितने लोग बोलते हैं और कितने लोग करते हैं? वेल, मुझे नहीं पता। और मैं यही सोच को चेंज करने के लिए दिस वुमेन्स डे लेके आई हूँ आप सबके लिए ये मेरा वीडियो। नमस्कार, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, केडो हाल, केमचो और क्या होता है नहीं पता। ओके, मैं हूँ ओजस्विनी देव और मैं लेके आई हूँ अब मेरा फर्स्ट ब्लॉग ऑन व्हाई पीपल थिंक्स नॉट टू एंटर इन टेम्पल्स ड्यूरिंग पीरियड्स। वेल, ये सब ये नहीं है कि मंदिरों में नहीं जाना है, अंजलि भी नहीं देना है, ये सब कुछ ऐसा सोच लाना ही क्यों है। चलो देखते हैं कि क्या सोचते हैं उनकी पब्लिक है। यू गो। हम आ चुके हैं मेरे पहले ब्लॉग करने के लिए इन द फेमस कालीघाट मंदिर। हाय एवरीवन, मैं हूँ ओजस्विनी। अब मैं लेके आई मेरा पहला वीडियो ऑन पीरियड्स, तो प्लीज फॉलो मी। मतलब आपसे बस जानना चाहते हैं कि हम लोग का जब पीरियड्स होता है तो बहुत सारी लड़कियां ऐसे होते हैं कि वो लोग नहीं आते हैं, या फिर हम लोग के लाइक पूर्वज भी बोल के गए हैं, या फिर मम्मी या फिर हम लोग के दादा दादी ऐसे हम लोग को मंदिर में जाने के लिए नहीं देते हैं जब हम लोग का पीरियड्स होता है, या फिर अंजलि देने के लिए नहीं देते, ये सब कुछ मंदिर में प्रवेश भी करने के लिए नहीं देते, बोलते हैं कि वो लोग मना किए गए हैं। तो आपका इसमें मतलब क्या मतलब विचार है, थोड़ा आप बता सकते हैं? मेरा विचार में ये है कि उस टाइम में लड़के लोग खुद को अपवित्र मानता है, इसलिए माँ का दरबार पवित्र जगह है। हाँ। इसलिए नहीं आता है। ऐसा तो कोई नहीं है ना, क्योंकि हम मतलब मैंने आज तक गीता में नहीं पढ़ी है कि हम लोगों को वैसे अलाउ नहीं है, लेकिन मतलब अगर आते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोगों का हिंदू समाज में ये मानता है। ऐसा बहुत सारे कास्ट है वो लोग नहीं मानता है। हाँ, जैसे मैं कि जानता तो नहीं, मैं सुना हूँ ये। जैसे कि इस एग्जांपल अगर आज मेरा अगर होता और अगर मैं यहाँ पे आती तो आप लोगों का कुछ मतलब ऐसा होता कि अरे तुम्हारा ये है, तुम ये नहीं कर सकते? हम लोगों को पता नहीं चलता था जो आपको ये है, ये आपका खुद का मन में विचार होना चाहिए। थैंक यू सो मच, ये सब हमारे मन के अंदर ही है। थैंक यू, धन्यवाद सो मच हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए। मैं अब इन सबके विचार जानना चाहती हूँ कि पीरियड्स में क्या इनका विचार है। और सर, हम आपका पहले नाम जानना चाहेंगे। नाम बूटा सिंह। जी धन्यवाद। सर, आपका क्या विचार है पीरियड्स में ऐसे लड़कियों के लाइक विभिन्न? हम लोग के यहाँ तो ऐसा है ना, सिख धर्म में कोई ऐसा कोई बात नहीं है, सब बच्चे आ सकते हैं, गुरुद्वारा आ सकते हैं, कहीं कुछ भी ऐसी जिस नाम का चीज़ ही नहीं है हम लोगों में, सबको बराबर ही देखते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर हम लोगों के यहाँ कुछ भी पीरियड्स को लेके कोई चाहिए नहीं कि गुरुद्वारा नहीं आ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग के यहाँ खुला है एकदम। और हम लोग में उल्टा यहाँ पर बोलते हैं कि उस पीरियड में तुम पूजा पाठ करो। हम लोगों में ऐसा है कि पूजा पाठ करो अपना, हम लोग यही बोलते हैं। जी, आप थोड़ा क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को या फिर उन लड़कियों को? एक हम तो कहते हैं ये एकदम ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो अपना अपना विचार है। वैसे हम लोग को धर्म में तो ऐसा एकदम खुले ओपन है सब कुछ, पूजा करो, गुरुद्वारा जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, कोई किसी को कोई मना ही नहीं है। जी, आपका और एक विचार जानना चाहते हैं कि जैसे कि होते हैं कि दुर्गा पूजा आते हैं या फिर कुछ ऐसे आते हैं तो वहाँ पे बहुत हम तो कहते हैं सबको अधिकार है पूजा करने का, पूजा में रोक टोक नहीं होनी चाहिए। ऐसा बात नहीं कि साल में एक दिन पूजा आता है कि उस समय में अगर किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो बेचारा पूजा ही नहीं कर सके, उनके मन में एक तो दुविधा रहेगी कि हम पूजा नहीं कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम उसको पूजा करने देना चाहिए। जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्ते, मैं यहाँ फिर से आ चुकी हूँ और एक राय जानने के लिए। हमारे यहाँ पे यह अंकल जी है, तो अंकल जी आप प्लीज़ आपका पहले परिचय दीजिएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आपका पीरियड्स को लेके ही क्या आपका विचार है। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दमदम का मेंबर हूँ। और आपने जो सवाल किया है वो हम लोग का सिख धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, बेटी और बेटा एकदम बराबर है जहाँ, क्योंकि 550 साल के करीब पहले गुरु नानक देव जी ने बोल दिया था, सोकम मंदा आखिए जित जम्मे रजान। जो बेटी राजों को, धर्मात्माओं को, साइंटिस्ट को, जर्नैलों को जन्म देती है उसको मंदा बोलने का हक किसी को नहीं है। ये गुरु नानक देव जी बहुत समय पहले ही बोल गए हैं। और गुरुद्वारा में कोई भी आ जाए, किसी भी धर्म का कोई आदमी आ जाए, सिख आए, हिंदू आए, मुसलमान आए, ईसाई आए, सबके लिए जहाँ बराबरता है, क्योंकि ये घर है भगवान का, गुरु नानक का घर है। गुरु नानक का घर में सबके लिए बराबरता है, बेटी आए बेटा आए उसमें कोई अंतर नहीं है। बेटी भी लंगर में सेवा कर सकती है, बेटा भी कर सकता है।
बेटी भी ऊपर गुरु का दरबार में सेवा कर सकती है, बेटा भी कर सकता है। सिख धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बेटी बेटा इक्वल नहीं है, एकदम बराबरता है और पहले दिन से है, आज भी है और आगे भी रहेगा। और सभी को ही बेटी बेटा को समान मानना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम लोग की बेटियां आर्मी में भी है, एयरफोर्स में भी है और सभी कंपनी भी ज्वाइन की हुई है। लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बेटियां बात कर रही हैं। तो अभी तो कोई ऐसा है ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए। और भगवान का घर में तो ऐसा भेदभाव ऐसे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही भगवान हम सबको पैदा किया, वही वाहिगुरु हम सबको पैदा किया। और बेटी बेटा में फ़र्क यदि मंदिर गुरुद्वारा जहाँ और जगह भी होगा तो ये तो बात ठीक नहीं लगती है। लेकिन सिखों में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सेवा आप अभी आए हो, आप जो सेवा चाहो, गुरुद्वारा में आप बैठे हो, लंगर का सेवा करना है, ऊपर दरबार साहब में सेवा करना है, जैसे एक सिख आदमी कर सकता है वैसे किसी भी धर्म की औरत आकर वो सेवा कर सकती है, जहाँ कोई भेदभाव नहीं है। और मैं सभी संसार के लोगों को ये स्नेह देना चाहूँगा कि बेटी और बेटा में कोई भेदभाव, ख़ास करके मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद गिरजा में नहीं रखो। यही मेरी प्रार्थना है और सबको मेरा नमस्कार है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ओपिनियन लेने के लिए जहाँ पहुँचे हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक्चुअली आपका धन्यवाद कि आप इतने अच्छे से कोऑपरेट करने के लिए और इतने अच्छे अच्छे विचार आपके रखने के लिए धन्यवाद। Hello, myself Ojaswini Dev, and here I came to short video of my first vlog. So here I go with some my foreign friends. Here I go. So may I know your name, ma'am? Lucia. And your name? Maria. Hello, ma'am. You are from? I'm from Spain. And you? From Spain too. Oh, you both are from Spain. Okay, ma'am. So, ma'am, we are doing a vlog on periods. So that what the country people of our country people do actually think about periods. So, may I ask some questions about, like, first of all, just you say that what your country people think. What do you do during the periods, ma'am? In our country, when we have the period right now in this moment, it's no problem. It's like a normal in our life, situation in our life. We don't have problem to do something or to go to the temple or the church or something like that. Okay, I don't have a problem. But it's true that when our grandmothers are young, the period is a problem for to do something to their lunch or something. She thought that the period is a problem or she is sickness in this period. But this changed. Right now it's not a problem. It's bit like there's a huge difference like on the earlier part in the earlier part it was like that in Spain the things that your grandmother like that your grandmother was following some rituals or myths. So it has been changed in Spain. So by this blog also I want that my country people also could get this knowledge and so that they change. They could also change their opinion. I just want to ask one more thing that what do you know like about our like our country people like what do you get to know after coming to our country like what do you get to know about the periods that our country people follow? We can notice a new a few days ago, and I know that in a university, I think in India, some girls have a problem because she have a period and she have to tell other people or the professor. I thought she have the period. And she has problem because she are separate. Yes, or like discriminate. During the period time. So that is too bad that has been doing in our country from the past so long years.
So that is the change that we wanted to bring. No, it's a normal thing. It's like when you eat or when you sleep, or it's something that all women have. Yeah. Then why you have to discriminate this? Yeah. And it's a good thing because if we have a period, we can have children. If we haven't period, we haven't have children, and it's like a good thing. It's a good thing. It's not a negative thing. Yeah, but I think it's step by step in this country. I suppose that the people knows, study, and everything change. And maybe this change. Thank you so much, ma'am, for your opinion. Hello, I come with my last person. So for my first vlog. So may I know your name, ma'am? সঞ্চারী চ্যাটার্জি। সঞ্চালী চ্যাটার্জি। দ্যাটস গ্রেট, আপনার নামটা খুব সুন্দর। আচ্ছা, আপনি কি অল্প আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারবেন যেটা আপনি কি ভাবেন অ্যাবাউট লাইক ওয়াই ডু পিপল অফ ইন্ডিয়া থিংস অ্যাবাউট দিস পিরিয়ডস দ্যাট ওরা মন্দিরে ঢুকতে পারে না, বা স্পেশালি যখন দুর্গাপূজা হয়, দুর্গাপুজোতে অনেক মন্দিরে হ্যাঁ অঞ্জলি দিতে পারে না সিরিয়াসলি, আপনি এটার ব্যাপারে লাইক আপনার কী অপিনিয়ন? এটা কোনো উচিত নয় যে মেয়েদের পিরিয়ডস হলে তারা করতে পারবে না, কারণ পিরিয়ডসটা তো ভগবান বলে দেয়নি যে আমাদের কাছে আসবে না, এটা মানুষের সৃষ্টি করা, দেখুন দেখি ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি করা। আগেকার দিনে মেয়েরা মানে ছেলে যাতে নিচু রাখতে পারবে ওই জন্য মেয়েদের জাস্ট অবে করে দিয়েছে। আর আমি কিছুই মনে করি না, আমি এর একদম বিপরীত। আর আমি নিজেও পিরিয়ডস হলে ভগবানের কাছে আসি। দ্যাটস গ্রেট, লাইক দ্যাটস এ গ্রেট ওয়ান ম্যান। ইভেন আমারও পিরিয়ডসই চলছে যখন আমি ব্লগ করছি, আমি এই মন্দিরে আমি বিভিন্ন যতগুলো মন্দির আমি একদমই মানি। দ্যাটস গ্রেট অপিনিয়ন। লাইক আমরা ইউথরাই আমি অঞ্জলিও দিয়েছি। আমার অষ্টমীর দিন এই বছর এই আগের বছরই অষ্টমীর দিন আমার পিরিয়ডস হয়েছিল, আমি আমার মাকে বলিনি কিন্তু আমি অঞ্জলি দিয়েছি, কারণ আমি এগুলো মানি না, কারণ ভগবানও তো মেয়ে। হ্যাঁ, এই জন্য আমাদের এটা হলে কেন আমরা যাবো না, আমরা রাইট আছি। হ্যাঁ, বিকজ দুর্গা মা একবারই আসবে, আমরা জানি। মন ভরে অঞ্জলি দেখেন, আমি আরো হলো কিছু বলতে চাই, যেমন আমরা গীতা যেটা আমরা পড়ি, যেটা মানি, সেখানে কোথাও লেখা নেই না এটার পক্ষে লেখা আছে না এটার বিপক্ষে লেখা আছে। তো যেটার না পক্ষে লেখা আছে না বিপক্ষে লেখা আছে সেটা নিয়ে হলো কেন হলো এত সমালোচনা এই মানে পুরো পৃথিবীর মধ্যে, মানে স্পেশালি আমাদের হলো এটা জাস্ট প্যাট্রিয়ার্কিকে উপরে রাখার জন্যই হয়েছে, এটা মেল শভিনিজমের জন্যই হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি আমাদের মেয়েদের এখন প্রমাণ করে দিতে হবে যে না, ব্রাহ্মণ কিপটে এগুলো মানলে হবে না, মেয়েরাও পারে। আর মেয়ে আর ছেলে একই, ছেলেরাও যদি সব দিন ঠাকুরের কাছে যেতে পারে মেয়েরাও পারে, কোনো রোগ না, কোনো অসুখ না, কোনো অচ্ছুতের ব্যাপারই নেই কোনো লোকে না, কারণ ভগবান তো নিজে বলে দেয়। ইভেন হলো আমরা যখন গুয়াহাটিতে আমরা জানি এভরি ওয়ান উই নো দ্যাট হলো কামাখ্যা মার হলো গিয়ে ভেজাইনা যে পিণ্ডটা আছে সে হলো গিয়ে সেটা ওখানে স্থাপিত আছে। ইভেন অম্বুবাচী এটা আমরা খুব ওমেন হ্যাঁ, আমরা ইভেন সেই জলটা নিতে সে 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে হলো আমরা নিই। তো সেটা যদি আমরা নিতে পারি তাহলে আমরা কেন আসবো না? কেন আসবো? সো এটা আমরা জাস্ট ইউথরাই হলো গিয়ে মিলে চেঞ্জ করতে পারবো এই আইডিয়াটা সোসাইটি থেকে যে পিরিয়ডস হলে মেয়েরা সব করতে পারে, এমনকি ঠাকুরের কাছে যেতে পারে। হ্যাঁ, ক্লিনলিনেস আমাদের মনে দরকার, ক্লিনলিনেসের জন্য আমরা এটা ওইটা পালন করে ক্লিননেস হয় না। hope you have a great and আর successful আমি চাই যে আপনারা কজন গ্রুপ মিলে এটাকে পুরো চেঞ্জ করে দিন সোসাইটি থেকে, যে কেন মেয়েরা যেতে পারবে, মেয়েদেরও রাইট আছে, সব দিন ঠাকুরের কাছে আসে। yeah, I'm just trying for that only. আমরা just try করছি that হ্যাঁ আমরা পিরিয়ডসটাকে হলো এমনকি আমাদের কিছুদিন আগে তো সাবরিমালা কেসও হলো, রাইটও বেরিয়ে গেছে যে মেয়েরা প্রতিবারই যেতে পারবে। তাও কিছু কিছু ছেলে মেয়েদের এখনো মেয়েদের বেসিক্যালি রাইট নেই, তাদের ফ্যামিলি থেকেই বলে দেওয়া হয় ঠাকুরের কাছে যেও না, এটা করো না। এটা জাস্ট আমাদের নিজের উপরে থাকে ফ্যামিলি কি বলছে কিনা, বিকজ উই আর নাও ম্যাচিওর এনাফ, উই আর ইন 21st century, উই আর নট ইন 19th century or something else that আমরা লোকে মানতে পারবো না বা এরকম কোনো কিছু। থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম ফর योर ओपिनियन। थैंक यू। चेंज के बारे में सिर्फ बोलना नहीं है, करना ज़रूरी है। और ये कैसा मानना है और ये कैसे रीत है जहाँ पे लड़कियों को इन सब के टाइम छूत माना जाता है, ये नहीं करने देना जाता है, ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए ना। ओवरऑल हम 21st सेंचुरी में हैं और जहाँ की हमें ना गीता में मुझे मिला है और ना कहीं और पे जहाँ पे भगवान ने नहीं बोला है कि पीरियड्स के बारे में ना उसके खिलाफ, तो जहाँ पे भगवान ने खुद नहीं बोला तो हम तुच्छ प्राणी कौन होते हैं कि ये सब माने, है ना।
तो और मैं यही दरख्वास्त करती हूँ कि चेंज जो है स्पेशली ऑन दिस लाना चाहिए। और ये वीडियो आप लोग सिर्फ देखने के लिए, एंटरटेनमेंट होने के लिए नहीं, अपना जो सोच है ना, विचार है, वो बदलने के लिए। और ये बदलाव ला सकते हैं सिर्फ अगर हमारे जनरेशन के लोग चाहे तो, क्योंकि पहले के जनरेशन के लोगों को हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन ये हम यूथ के हाथों में है कि हम ये नया रिवॉल्यूशन और ये जो नयापन है और ये जो थॉट है कि पीरियड्स में तुम लोगों को अछूत माना जाता है, ये सब किया जाता है, ये चेंज करने के लिए। भाई अक्षय कुमार साहब ने भी पैडमैन बनाया था, उसके बाद कितने लोगों ने चेंज किया है, फिर भी तो वो लोग मानते हैं ना। अष्टमी में नहीं जाते हैं ना पूजा देने में, क्यों? दुर्गा माँ तो एक ही बार आती है, नवरात्रि एक ही बार आती है, तो क्यों उन दिनों में आप लोग नहीं जाते हैं? भाई मैं नहीं मानती, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्यारे बहनों, आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा अपग्रेड कीजिए अपने सोच विचारों को। आशा करती हूँ आप मेरी ये थिंकिंग को, ये सोच को सपोर्ट करें और इतना शेयर करें कि नेक्स्ट दुर्गा पूजा या नेक्स्ट नवरात्रि या नेक्स्ट किसी भी फेस्टिवल के टाइम हर लड़की मासिक के दौरान या फिर अपने पीरियड्स के दौरान मंदिरों में जाए और हक से अंजलि दे, क्योंकि किसी भगवान ने नहीं बोला है कि आप लोगों को नहीं देना चाहिए। ये हमारे खुद के विचार है, जो हमारे खुद के सोच है, जो हमें रुकते हैं वहाँ पे। धन्यवाद। और बिफोर गोइंग एनीवेयर एल्स, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में भी आप लोग तकलीफ हो ना, तो प्लीज़ अपना सोच बदलने में तो तकलीफ नहीं होगी शायद आप लोगों को, है ना? तो प्लीज़ change the thinking and support me. Or thank you to those people who had helped me in for doing my entire blog. जो लोग असल में आए हैं मुझे ये ब्लॉग्स बनाने में हेल्प करने के लिए, जो जिन लड़कियों को मैंने पूछा या जिन और लोगों को मैंने पूछा कि क्या, उन सबको कोटि कोटि धन्यवाद। और एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरीज प्लीज़ DM me in my Twitter, Instagram and Facebook, जो नीचे दिए गए लिंक में है। धन्यवाद एंड विश यू ऑल ए हैप्पी वुमेन्स डे। और होली भी तो आ रही है ना, सो हैप्पी होली।